Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English textbook Sem 2 Part 2. आज हम लोग आपके जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गोल्डन लॉक्स, जो एक प्रिंस होता है और अपने पापा के पनिशमेंट की वजह से उसको एक गार्डनर के घर में जो है रहना पड़ता है, और जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक रानी प्रिंसेस आती है जिसके साथ उसका लव हो जाता है, और बाद में वो जो है उनके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन राजी नहीं होती। और इन दौरान इन बिटवीन जो उसके पापा का ये मतलब एक न्यूज़ आता है कि उनके पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जिसके लिए उसको स्नेक का वेनम चाहिए। स्नेक का वेनम देंगे तो वो जो है उसके पापा जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये गोल्डन लॉक्स को बहुत चिंता हो जाती है अपने पापा की, और वो जो है जेंट को बुलाते हैं जिस जेंट को छोड़ने के लिए उसको पनिशमेंट मिली थी। तो जेंट कहता है तुम्हारे पापा ने तुमको पनिशमेंट दिया है तो तुम क्यों अपने पापा का मदद करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए उसके पापा के लिए उसका प्राण व्याकुल हो जाता है और वो जेंट से प्रे करता है कि प्लीज़ उसका मदद कर दे। तो चलो अब आगे क्या होता है हम देखेंगे। He is still my father. He early did what he had. Counsel is prepared and criminal. वो मेरे अभी भी जो है पापा है, उसने वही किया था जो एक राजा को एक चोर मतलब गुनहगार को शास्ति देने में करनी चाहिए। Well, I do not think you were a criminalist for me. मुझे नहीं लगता कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने मुझे आज़ाद किया था। The king that or right and cage me. वो तुम्हारे पापा ने मुझे धोखे से जो है पकड़ा था, लेकिन तुमने जो है मुझे आज़ाद किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम जो हो वो गुनहगार हो। I heard no love for the king, but if you want this, I will help your request. मैं तुम्हारे पापा के लिए कोई मदद करना नहीं चाहती, लेकिन तुम अगर बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे पापा का के लिए जो है ये रिक्वेस्ट स्वीकार करूँगा। आई डू प्लीज़ सेव हिम, मैं करूँगा ताकि वो बच जाए। द जेंट गॉट द वेनम फ्रॉम द स्नेक, जो जेंट था वो स्नेक का वेनम ले आया। बट ही वुड नॉट टेक द हर किंग हिमसेल्फ, पर वो खुद जो है राजा के पास वो देने नहीं गया। गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट, गोल्डन लॉक्स को खुद ही ये करना था। गोल्डन लॉक्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, गोल्डन लॉक्स जो है खुद मतलब ही बेस्ट ही कुड द वेट एंड रिगर्ड्स एंड विथ द गोल्डन हेयर एंड कवर्ड एंड प्लेन वाइट क्लॉथ। उसने एक प्लेन वाइट क्लॉथ से अपना पूरा चेहरा अपना सर ढाक लिया और ये डिसाइड किया कि अपने पापा को जो है ये वेनम दे के आए। He went to his father and castly, and the first time since he had been sensitive to dread. वो जब अपने पापा को देखा तो उसको ऐसा लगा कि उसके पापा जो है एकदम मृत्यु के सम्मुख हैं। He felt as if all the soldiers could see right through and cloth. उसने जो है अपने सोल्जर से जो है धीरे से क्लॉथ पकड़ा। He trembled, afraid would be caught and jailed. उसको ये डर था कि अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा उस समय। बट नो वंस रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन किसी ने उसको देखा ही नहीं। इन लो रफ वॉइस दैट वी होप डिड नॉट साउंड एट ऑल लाइक द वॉइस ऑफ यंग प्रिंस गोल्डन लॉक्स। वो धीरे से जो है उसका पहले जो था धीरे आवाज़ था, अभी जो है उसकी उम्र के साथ साथ उसके आवाज़ जो है वो थोड़े जो है कड़क हो गए। ही टोल्ड द गार्ड एट हिज फादर, उसने गार्ड को कहा पापा से, डोर दैट कैरिड द प्रीसियस ड्रिप्स ऑन द वेनम फ्रॉम द टाइगर स्नेक। उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो। गार्ड को बोला कि मैं जो है इनके लिए जो अमूल्य वेनम है वो लेकर आया हूँ टाइगर स्नेक का। ही वॉज अनचेडेड इन इमीडिएटली, उसको जो है अचानक से जो है ये ध्यान हुआ His father lay play and dozing on his pillow. उसके पापा के पास वो बैठा और में सर रख के उसको डोज पिला दिया। At an
नॉट फ्रॉम द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर करते वैसे। गोल्डन लॉक्स प्लेस्ड द प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ हिज फादर, गोल्डन लॉक जो है अपने बाबा को जो है पापा के लिए जो वेनम का लाए थे, तो देखिए वो बहुत ही उसको मन को शांति मिली। उसके पापा के मुंह के अंदर, लिप्स के अंदर जब वो गया, एट फर्स्ट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला पहला ड्रॉप में। बट इन मूवमेंट हिज फादर ओपन हिज आइज, लेकिन थोड़े समय के बाद ही उसके पापा ने जो है अपनी आंखें खोला। गोल्डन लॉक्स क्विकली कवर्ड हिज फेस विद द वाइट हेड क्लॉथ, गोल्डन लॉक्स जल्दी से जल्दी अपना जो मुंह था, ताकि उसके पापा उसको पहचान ना ले, इसीलिए अपना मुंह जो है वो ढक दिया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गया था। माई सन एम आई डिड देन आई सी माई प्रीशियस सन अगेन एट लास्ट, मेरे बच्चा, मैं जब मरने के मुंह में था तब मुझे वो अमूल्य वेनम देने के लिए लास्ट में आया था। यू आर नॉट अ डेड फादर, तुम नहीं मरे पापा। आई हैव ब्रॉट द क्योर, मैं तुमको तुम्हारी जो है सेवा करूँगा अच्छे से। आई ओनली होप इट इज़ एनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। उसके पापा ने कहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उसके पापा को मतलब उसकी गलती पे एहसास हो रहा था कि मैंने जिस लड़के को, एक जेंट को छोड़ने के लिए पनिशमेंट दिया था, इतना साल मैंने अपने से दूर रखा, एक गार्डनर के जो है वो उसके पास वो रहता था और अपने पहचान बगैर का, और लेकिन जब उसके पापा का उसको खबर मिला तो अपना कर्तव्य सब कुछ भूल के अपने ज़िंदगी जोखिम में डाल के अपने पापा की ज़िंदगी बचाने के लिए, अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए आया। तो इस काम को देख के गोल्डन लॉक्स के पापा को बहुत ही मतलब दुख हो रहा था और वो अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे। इसलिए उसने गोल्डन लॉक्स को कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आए और मुझे सबसे बड़ी यही बात है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। एंड द जेंट इट इज़ हु ब्रेव्ड द स्नेक टू ब्रिंग यू हिज मेडिसिन, उसने कहा कि उसके पापा को कहा हाँ आपने मुझे माफ़ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। और दो जेंट था, उसने बहुत ही साहसिकता के साथ जो है आपके लिए ये दवाई ला दिया उस सांप के पास से। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वेर यूनाइटेड, गोल्डन लॉक्स और उसके पापा जो है एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी किंग, अब जो रानी थी वो उसको पता चला कि एक राजा है, तो उसके साथ वो शादी देने के लिए खुश हो गया। बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी हु प्रॉमिस्ड, लेकिन जो प्रिंसेस थे वो हैप्पी नहीं रहे थे। उसने प्रॉमिस किया था इवन ही बिकेम किंग, वो राजा बने उससे पहले जो है उसको वो गोल्डन लॉक्स को उसने जो वादा किया था वो उसको देना था, उसके बाल के जो हिस्से थे वो उसको देना था। अब देखो इन स्टैंडर्ड 6 यू लर्न दैट मेनी स्टोरीज फॉलो अ कॉमन पैटर्न, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज क्लास 6 में पढ़े होंगे कॉमन पैटर्न में और स्ट्रक्चर में और राइटिंग में भी। वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, अभी हम लोग जो है स्ट्रक्चर के बारे में जो है बात कर रहे हैं, जो सीक्वेंस को जो है आइडिया को जो है डिस्क्राइब करते हैं, ढूंढते हैं। We learned that many stories use a structure that starts by describing a character and then telling them. हम लोग बहुत ऐसे स्टोरीज पढ़े हैं जो कुछ डिस्क्राइबिंग करते कैरेक्टर, मतलब बात कहते कहते उस कैरेक्टर को हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि किसके बारे में बात कर रहा है। One day something happens that caused the character to have a problem. एक दिन कुछ ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से जो कैरेक्टर था उसको प्रॉब्लम हो गया। तो कैरेक्टर कौन है, उस कैरेक्टर का कुछ नाम तो हमको चाहिए ना, तो एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग कोई भी स्टोरी कहेंगे कि वन डे या वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल बॉय लिव्ड इन अ विलेज, तो ये जो कैरेक्टर है अ लिटिल बॉय एक स्ट्रक्चर है। हम तो कैरेक्टर का जो है वो हम उसमें उल्लेख कर रहे हैं, उसका जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लिटिल बॉय है वो एक जो है कैरेक्टर है जिसका हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा भी मैंने आप लोगों का भी कहा कि वंस अपॉन अ टाइम
अ लिटिल बॉय लिव्ड इन अ विलेज। तो ये जो था ये एक कैरेक्टर था जिसका मैंने अभी आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया। तो अभी देखो ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उस स्टोरी की जो है स्टोरी को समझेंगे नहीं और स्टोरी हमको अधूरा रहेगा। अगर हमको उसको कैरेक्टर कह के बोलेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए क्यों नाम होना चाहिए है ना कैरेक्टर का। तो गोल्डन लॉक्स वॉज हैप्पी प्रिंस until the lost a toy that he loved। गोल्डन लॉक्स उसके बाद बहुत ही खुशी हो गए जो एक बॉल के लिए उसने जो है अपनी जो खुशियाँ अपने प्यार जो है उसने खोया था। नेक्स्ट द स्टोरी शोज हाउ कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट डज नॉट वर्क एंड इट कॉज अ बिगर प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो वर्क होता है कोई कॉज नहीं होते, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। गोल्डन लॉक्स ट्राइड टू गेट हिज टॉय। गोल्डन लॉक्स ट्राइड टू गेट हिज टॉय बट व्हेन ही फ्रीड द जेंट ही वाज बैनिस्ड। गोल्डन लॉक ने कोशिश किया था अपने खिलौने को पाने के लिए, यानी वो जो गोल्डन बॉल था उसको पाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो जेंट को फ्री किया तो वैसा क्या हुआ, उसको पनिश किया गया, उसको शास्ति मिली। फाइनली द स्टोरी शोज दैट समथिंग। इसलिए जो ये स्टोरी है ये कुछ कहना चाहते हैं, चेंजेस एंड द कैरेक्टर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन अनएक्सपेक्टेड वे। इसमें जो स्टोरी है वो कुछ अलग चेंजेस करने पड़ते हैं कैरेक्टर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। व्हेन द किंग नीडेड हिज सन एंड द जेंट टू क्योर हिज इलनेस। जब उस राजा को उसकी लड़के की ज़रूरत था तो जेंट जो है उसकी जो है क्योर मतलब उसको रक्षा करने के लिए उसकी जो बीमारी है उसके लिए गोल्डन लॉक्स फॉरगिव हिज फादर। गोल्डन लॉक ने अपने पापा को जो है माफ़ कर दिया। गॉट द हेल्प ऑफ द जेंट के मदद से एंड क्योर द किंग, और किंग को भी जो है वो स्वस्थ किया। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वर रिनोवेटेड। गोल्डन लॉक्स और फादर जो है वो फिर से एक दूसरे से मिल गए एंड गोल्डन लॉक्स बिकम ए प्रिंस वंस मोर। और फिर से उसके बाद जो हुआ गोल्डन लॉक्स जो है वो राजा बन गए फिर एक बार से। अब देखो यहाँ पे द टॉम सॉयर स्टोरी हैज़ द स्ट्रक्चर टू वर्क विथ ए पार्टनर टू लुक अगेन स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइजर एक्शन एंड एडवेंचर्स वर बाय मार्क ट्वेन। वन डे समथिंग हैपेंड। One day something happens to our character that causes a problem. Who is the main character? What is the problem? The king. Something happens to यहाँ पे जो है who the name of the जो है कैरेक्टर है उसका नाम जो है हम लोगों को, तो जो ये आपको हु इज़ द मेन कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ये आपको बताना है। फिर द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज डज नॉट वर्क। हाउ डिड टॉम फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हाई डिड नॉट वर्क। यहाँ पे देखो दिया है, ठीक है। हु इज़ द कैरेक्टर एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सडनली समथिंग चेंजेस दैट द कैरेक्टर ट्राइज अगेन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन अनएक्सपेक्टेड वे। व्हाट एक्सटेंस शो दैट टॉम could solve the problem in an unexpected way. How did he solve it? जो ये है ये एक्टिविटीज़ जो है आपको आपके पार्टनर के साथ या आपके फ्रेंड के साथ जो है मिलके मुझे करके बताना है। ओके, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के PDF आपको भेजेंगे, जिस PDF से आपको ये चैप्टर के जो वर्कबुक है वो आपको कंप्लीट करके मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 1 और 2 ये आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। रेडी? तो इसमें से आज को आपको होमवर्क में ये एक्टिविटी और इसके साथ साथ आपको 20 हार्ड वर्ड्स में लिखने दे रही हूँ होमवर्क में 2 टाइम्स। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे